हेलो माय डियर चैंपियंस, सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन ओवर हो चुके हैं तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो। पेपर खत्म हो चुके हैं। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। यस, लेकिन सर सबके पेपर तो अच्छे नहीं गए और अब फाउंडेशन एग्जाम हो चुका है तो इसके बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए जो मेरा एडवाइस होगा सबके लिए एक जैसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, ये बात तो श्योर है कि अब पेपर हुआ है तो आज का दिन तो सेलिब्रेट करना है, कल का दिन तो रिलैक्स करना है, बेशक चाहे पेपर कैसे भी गए हों। लेकिन उसके आगे क्या रिजल्ट तक हम अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दें या फिर उसको भी हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कुछ बातों को। सबसे पहले आप लोगों को ना इवेल्युएट करना है कि आपके पेपर कैसे गए थे, हाउ वर योर एग्जाम्स। और इवेल्युएट करने के बाद आपको इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप फॉल हो जाओगे। या तो आपको पता है कि श्योरली आपको फाउंडेशन फिर से देना है, मतलब हो सकता है कि आपके चारों ही पेपर बहुत अच्छे ना गए हों, या हो सकता है कि कोई एक पेपर में आपको पता है कि यार यहाँ तो मैं नहीं निकलने वाला, वट, पर आपको पता है कि हाँ अब आप इंटरमीडिएट नहीं देने वाले, सितंबर का फाउंडेशन आपको फिर से देना है। ये पहली कैटेगरी हो गई। दूसरा, देर विल बी वन मोर सेट ऑफ स्टूडेंट जो लोग 100% श्योर होंगे कि सर हमारे पेपर बहुत अच्छे गए, वी आर 100% कॉन्फिडेंट विदाउट एनी डाउट कि हम लोग पास हो जाएंगे। एंड अ लार्ज चंक ऑफ स्टूडेंट विल कम इनटू द थर्ड कैटेगरी कि सर पेपर तो अच्छे गए हैं बट नॉट श्योर, कहीं 50 का अटेम्प्ट किया है, कहीं 40 का किया है, कहीं 60 का किया है, तो हो भी सकते हैं पास, नहीं भी हो सकते। ये बड़ी परिस्थिति खराब वाली है भाई। इसमें समझ नहीं आता, जिसको पता है कि नहीं होने वाला वो बैठ जाएगा फाउंडेशन की तैयारी करने, जिसको पता है कि हो ही जाएगा वो आगे के बारे में सोचने लगेगा। लेकिन जो कंफ्यूज है ना भाई, जो नॉट श्योर है, वहाँ बड़ी तकलीफ होती है। तो आइए एक एक करके तीनों कैटेगरीज को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बच्चों, अगर आप इस कैटेगरी में है जहां पर आपको लगता है कि हाँ आपको फिर से पेपर देना ही है, यू आर श्योरली फेयर इन दिस May 25 एग्जामिनेशन, तो कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखो यार। एकदम अपने आप को मतलब प्रेशर मत करने लग जाओ कि नहीं तूने अच्छा नहीं दिया तो अभी से पढ़ने बैठ जा। अपने आप के ऊपर बहुत हार्श मत हो जाओ। आपने मेहनत तो करी थी ना, हमेशा चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। तो क्योंकि आपने मेहनत करी थी तो आप 2-3 दिन का रिलैक्स लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके नॉट टू गेट पास, इट्स ओके कि हमने जैसा सोचा था वैसा ना हो। लेकिन हम जो यहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको फिर से दोहराएंगे, दैट इज़ नॉट ओके। तो हमको इंश्योर करना है कि पहले बहुत अच्छे से हम समझें। लेट्स डू सम इंट्रोस्पेक्शन। जैसे डॉक्टर जो है डायग्नोसिस करता है ना बीमारी का, तब दवाई लिखता है, आपको भी डायग्नोसिस करना है कि आपके पेपर अच्छे क्यों नहीं गए। अगर आप किसी में या एग्रीगेट में नहीं क्लियर होने वाले तो क्यों नहीं होने वाले। सिर्फ इसलिए कि नहीं गया पेपर में फिर से पढ़ने बैठ जाता हूँ इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू थिंक कि क्या करना चाहिए आगे आपको। ठीक है, यू नीड टू एक्सप्लोर कि आगे आपको अगर कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर हैं, सिर्फ रिवीजन सफिशिएंट नहीं हुआ था तो रिवीजन का प्लानिंग बनाइए। अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं थे, या पिछली बार आपने बहुत अधूरी सी क्लासेस करी थी, या क्लासेस तो की थी लेकिन चीज़ें नहीं समझी थी, एंड यू फील दैट यू नीड टू जॉइन एनी अनदर फास्ट ट्रैक और एग्जाम ओरिएंटेड बैच, तो वो भी डिसाइड करो। पर एकदम ऐसा नहीं कि तुरंत करना है, टेक द टाइम। 2-3 दिन रिलैक्स किया, 1-2 दिन सोचने में लगाया, फिर प्रॉपर प्लानिंग करी। लेकिन फिर प्लानिंग करके ही पढ़ने बैठो, ऐसा नहीं कि बस बिना सोचे समझे फिर से बैठ गए पढ़ने और वापस वही गलती दोहरा रहे, नहीं। तो बढ़िया तरीके से इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और वहाँ जो गलतियाँ आपको देखने को मिलती हैं उसके बेसिस पर आगे का प्लान बनाइए कि सितंबर 25 में अब आपको एग्जाम देना है, उसका क्या प्लान होना चाहिए। दूसरा, ग्रेजुअल स्टार्ट करना। पेपर पास में थे तो हम लोग कैसे 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे थे, पर अब ये मत सोचना कि तुम अभी से वापस उस एफिशिएंसी में आ जाओगे ना। पेपर खत्म हुए तो अब ग्रेजुअल स्टार्ट हो पाएगी, मतलब स्टार्ट विथ 2-3 आवर्स, धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ाओ एंड इवेंचुअली फिर आप 7-8 घंटे पढ़ने में एक रूटीन बना सकते हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन 8 घंटे 10 घंटे पढ़ा, अगले दिन फिर पढ़ा और तीसरे दिन एकदम स्किप मार दिया कि अरे पढ़ने का मन नहीं हो रहा। फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, आपको लंबे समय तक चलाना है अपने मोटिवेशन को, समझ रहे हो। ठीक है, तो ग्रेजुअल स्टार्ट करिए। उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर इशू है, जैसे आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कोई एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेना चाहिए या सेल्फ करना चाहिए या यूट्यूब की वीडियो से करना चाहिए, और इस रिगार्डिंग या किसी भी और रिगार्डिंग आप इस कैटेगरी में और आपको मुझसे कोई डाउट पूछना है, तो आप अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने से फ़ायदा यह है कि आपके जैसा सिमिलर डाउट किसी और को भी होगा तो वो भी उससे पढ़ सकते हैं और दूसरे भी आपको मदद कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए जी। तो ये मैंने बता दिया वो कैटेगरी जो लोग
श्योरली क्लियर नहीं कर रहे हैं, ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। रिलैक्स, इंट्रोस्पेक्शन, और इंट्रोस्पेक्शन में जो गलतियां मिलती है उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग, और ग्रेजुअली स्टार्ट करते हुए अपनी कहानी को आगे बढ़ाना है। कहीं दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है सर। सेकंड कैटेगरी, श्योरली पास। अब आपको क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले तो भाई इट्स टाइम टू सेलिब्रेट एवरीवन, यस। तो मैं तो आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन कर देता हूं कि आप एक सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट बन रहे हैं। तो इंटरमीडिएट की जो जर्नी है उसमें आपको पूरे पूरे 1 साल तक एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करनी है, और उसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए समय नहीं मिलना। जब फाउंडेशन में इतनी मेहनत लगती है तो आप इमेजिन कर सकते हो इंटर में कितनी मेहनत लगेगी। जो अभी वक्त मिला है एग्जाम के बाद और रिजल्ट तक का, रिजल्ट के आने से पहले तक जितनी लाइफ एंजॉय करनी है अभी तो एंजॉय करो भाई। फिर वो मलाल नहीं होना चाहिए अरे यार इंटर शुरू करने से पहले थोड़ा सा एंजॉय कर लिया होता, टाइम ही नहीं मिलता यार यहाँ पर तो। क्योंकि आपको 1 घंटे 1 साल तक ऑलमोस्ट सिमिलर शेड्यूल फॉलो करना है, जिसमें ज्यादातर टाइम आपको पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है। तो प्लीज 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 इस टाइम को अच्छे से एंजॉय करें। डू वॉट एवर यू लाइक यार, क्रिकेट, मूवीज, हॉबी है आपकी कोई, फैमिली के साथ टाइम, अपने साथ टाइम, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कोई नई चीज सीखना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यूटिलाइज दिस 1.5 मंथ जब तक रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। सर रिजल्ट आएगा कब वैसे? देखो, पहले से तो एफिशिएंट हो गया आईसीआई का मैकेनिज्म, तो लगभग 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो आपका जैसे मई एंड में पूरा हो रहा है, तो जून एंड या जुलाई बिगनिंग में तो आप अपना रिजल्ट डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी देखा जाए तो पूरा जून का महीना आपके पास है खाली, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आपको कोई ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आपके सीए करियर में आपको सपोर्ट भी मिले और आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाए, दोनों काम एक तीर से दो निशान। तो आप शार्क टैंक जैसी चीज़ें देखिए, बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, लेकिन ऐसे रैंडम नहीं यार, मतलब प्रॉपर जेन्युइन जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनका देख के आपको लग रहा है कि हाँ भाई चीज़ों को ये प्रॉपर तरीके से समझा रहे हैं, हवाबाजी नहीं चल रही है, वहाँ से देखें। और ऐसी सीरीज या शार्क टैंक एक्सेट्रा देखोगे तो उसमें डेफिनेटली फायदा होगा। तो शार्क टैंक तो आपको देखना ही चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं तो शार्क टैंक के ना कुछ कुछ रैंडम एपिसोड यूट्यूब में डले हुए हैं, आप मत लो उसके लिए सब्सक्रिप्शन, बट जितना यूट्यूब में डला है शार्क टैंक उतना तो देख लो, आपको ज़रूर सीखने मिलेगा। क्योंकि वो लोग ना डिस्कस करते हैं बहुत अच्छी अच्छी टर्म्स जो आप लोगों को इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिलने वाली, ठीक है। सर जब हम फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे थे तो सर ये एकदम डब्बा हो गया था, जीरो, नो फिजिकल एक्टिविटी। इंटरमीडिएट में और वही हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में कभी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान ही नहीं दिया, उनको लगता है सर हमें आता ही नहीं, हम कैसे करें, करना तो है लेकिन अभी का समय है ना, कोई नई फिजिकल एक्टिविटी सीख लो, थोड़ा योगा सीख लो, सूर्य नमस्कार सीख लो, एक्सरसाइज, जिमिंग, या कोई स्पोर्ट सीखना है तो वो सीख लो। ऐसा कुछ करो कि अभी हैबिट बन जाए, और बाद में जब इंटरमीडिएट चल रहा है तो कम से कम उसके लिए 15-20 मिनट आप निकाल पाओ। मुझे पता है टफ है टाइम निकालना, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ना भाई। 15 मिनट कम पढ़ लोगे और 15 मिनट एक्सरसाइज कर लोगे, नुकसान कुछ नहीं, लेकिन फायदे जरूर हैं। उस 15 मिनट के छोड़ के बाकी जो दिन भर तुम पढ़ाई करने वाले हो उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अगर उस 15 मिनट में तुमने अपना समय इन्वेस्ट किया अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। चलो भाई, स्किल एडिशन कर सकते हो आप, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग जो है आर्टिकलशिप में सीखोगे, फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यार चैट जीपीटी ज़रूर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इस 1 महीने में, क्योंकि चैट जीपीटी आज के टाइम में बहुत काम की चीज़ है और आपका बहुत हेल्प करती है, स्टडी में भी बहुत हेल्प मिलता है। तो चैट जीपीटी को ज़रूर, मतलब सर चैट जीपीटी में तो क्या है, सर्च डालते आंसर आ जाता, नहीं, अच्छे से सीखो कि उसमें कैसे सही तरीके से प्रॉम्प्ट डाला जा सकता है। चैट जीपीटी की ट्रेनिंग वीडियोस डले हुए यूट्यूब में फ्री वाले, उनको देखो, कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा, समझ रहे हो। जो आप पहले से जानते हो उससे बेटर जानो, उससे ज़्यादा जानो, ये कोशिश करो, ठीक है। फिर एक्सप्लोर एंड एनालाइज द बिजनेसेस अराउंड यू। देखो यार क्या है, जब हम इंटरमीडिएट में आएंगे ना, वी हैव टू लुक एवरीथिंग फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, चाहे अकाउंटिंग है तो बड़ी बड़ी कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है, कॉस्टिंग पढ़ोगे आप तो बिजनेसेस को एनालाइज करते आपको आना चाहिए कि इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है। आज कोई आपके आसपास कोई अच्छी दुकान है जो बहुत चलती है, उसमें भीड़ रहती है, तो उसका एनालाइज करने की कोशिश करो कि उसकी कॉस्टिंग कितने की पड़ती होगी, उसका रेंट कितने का आता होगा, उसका बिजनेस मॉडल कैसे वर्क कर रहा है। और लगे तो लोगों से बात भी करो यार, अपन को ऐसा लगता है अपन पूछेंगे तो सामने वाला जवाब नहीं देगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं जवाब देगा ना, पर जवाब दे दिया तो कुछ तो सीखने मिलेगा। नहीं पूछोगे तो वैसे भी कुछ सीखने नहीं मिलने वाला, पूछोगे तो दो चीज़ें होंगी, या तो सामने वाला हेल्प करेगा तो नहीं करेगा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ ना, सिर्फ पूछ ही रहा हूँ ना। तो कभी भी कुछ क्यूरियोसिटी हो तो लोगों से बातें करें। अच्छा, इस पूरे दौरान में आप अपने जो सीनियर्स हैं, जो लोग ऑलरेडी इंटरमीडिएट में, उनसे कुछ बातें करके रखें, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई कौन कौन सी ऐसी गलतियां उनसे हुई थी जो आपको नहीं करनी है, समझ रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद सी इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू करें, और भी अदर स्टफ्स आप कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सेल्फ आपको पढ़ना शुरू करना है,
तो वैसा आप कर सकते हो। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि भाई सर मुझे तो ऑनलाइन ही करना है और मुझे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी से मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट आने तक मेरा कोई एक सब्जेक्ट आधा हो जाए, या फिर मैं उसी सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस लेकर रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो ये आपके ऊपर है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, पर बहुत लिमिटेड लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं करते क्योंकि फिर वो इंटरेस्ट नहीं बनता रिकॉर्डेड में, या फिर वो ले लिया लेकिन वो डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट नहीं होता। तो देर आर सब्जेक्ट्स जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते, जैसे अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, इसमें आप ये काम कर सकते हो। बट स्टिल आई विल से कि यार अगर डिसिप्लिन नहीं बनेगा तो ऐसा काम मत करना, ठीक है। और 1 महीने का समय है यार, एंजॉय करो। ज़रूरी थोड़ी है कि पढ़ते पढ़ते रहना है, फिर तो पढ़ना ही है ना आपको पूरे साल। और पहले क्या होता था, इंटरमीडिएट के लिए टाइमिंग कम रहता था। अभी आपका लेट से रिजल्ट आना कब, बिगिनिंग ऑफ जुलाई में, और आपका अगला एग्जाम आने वाला है मई में, तो यू हैव सफिशिएंट 10 months टाइम। ओके, कर सकते हो आप। अच्छा, फिर हम लोग जो हैं अर्ली बर्ड बैच लेकर आने वाले हैं। अर्ली बर्ड बैच मतलब एक ऐसी बैच रहेगी जिसको अगर आप एनरोल करते हो तो आपका इंटरमीडिएट का जो बोथ ग्रुप का प्राइस है ना वो लॉक हो जाएगा। और क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, 10 से 15 दिन की क्लासेस लेंगे हर सब्जेक्ट की, जिसमें आपको सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू देंगे, आपको फैमिलियरिटी बनाएंगे। क्या होता है इंटरमीडिएट में जब पहली बार आते हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में डर लगता है, पर अगर पहले से थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट्स को जान जान रहे होगे ना, तो जब रेगुलर बैच शुरू होगा तब वो डर नहीं रहेगा और स्टार्टिंग से एफिशिएंसी रहेगी, तो थोड़ा सा एक एज मिल जाता है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा कि सिलेबस पहले से कंप्लीट हो जाता है, पर एक एज मिल जाता है। ऑब्वियसली रेगुलर बैच में तो हम बिगनिंग से ही शुरू करते हैं, बट अर्ली बर्ड बैच में हम थोड़ा सा आराम आराम से धीरे धीरे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बेसिक्स फंडामेंटल्स को और डिटेल में जाके समझते हैं, जो रेगुलर बैच में जाके पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड और भी आपको अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ये था उन बच्चों के लिए भाई जो श्योरली पास होने वाले। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, और मुझे पूरा पूरा उम्मीद है कि आप लोग का जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ शेयर करोगे, एंड वी विल बी वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू सी योर रिजल्ट्स एंड ऑल। तो यस, अपने आने वाले समय को इस तरीके से आप यूटिलाइज करिए। और क्या होता है ना यार, ठीक है, रिलैक्स करोगे, कितना करोगे, 2-3 दिन में बोर हो जाओगे। जो मन में आ रहा है वो करो, हाँ करो, कितना दिन, एक टाइम के बाद तुम्हें भी लगेगा अरे यार सब टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा। इसलिए दोनों चीज़ों को मिक्स करके चलो ना। जो तुम्हें चीज़ें पसंद है वो तो तुम कर ही रहे हो दिन में, इसके अलावा जो खाली टाइम बचता है जिसमें तुम्हें पता है कि और कुछ भी तुम फ्रूटफुल कर सकते हो, प्रोडक्टिव कर सकते हो, तो वो भी करो। मिक्स दोनों का चलने दो, है ना। ज़्यादा मैकेनिकल नहीं होना जीवन में। अब वो बच्चे भाई जिनकी परिस्थिति खराब है, कंफ्यूज है सर, पेपर अच्छे गए हैं कि खराब गए हैं, पास होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, पहले तो मैं तुमको ये बोलूंगा, देखो भाई अब क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज ना पेपर सॉल्यूशंस तुमको यूट्यूब में मिल जाएंगे, तुम्हारे पास पेपर्स भी हैं। थोड़ा शांति से बैठ के अच्छे से सॉल्यूशन को इवेल्युएट करो, देखो तुम क्या करके आए हो और पेपर सॉल्यूशन में तुमको क्या आंसर्स दिख रहे हैं, और एक टेंटेटिव आइडिया लगाओ कि पास होगे कि नहीं होगे। अगर तुम्हें लगता है कि फिर भी डाउटफुल लग रहा है, फिर भी डाउटफुल लग रहा है, फेल या पास वाली कैटेगरी में नहीं हो, फिर भी तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें नहीं पता, तो मैं बोलूँगा 1 वीक का बढ़िया सा ब्रेक लो। उस 1 वीक में तुम भी पूरा एंजॉय करो भाई, तुमने भी मेहनत तो करी है, भले तुम्हारे पेपर उतने अच्छे नहीं गए पर तुमने मेहनत तो करी है, तो तुम्हारा भी ब्रेक लेना तो बनता है, एंजॉय करना तो बनता है लाइफ को। भाई हम लाइफ का पार्ट है सीए, सीए इज नॉट लाइफ कि सीए अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया तो लाइफ बर्बाद, नहीं नहीं नहीं। खुश होना, मुस्कुराना सब अलाउड है हमको, ठीक है। अब सुनो भाई, जिस सब्जेक्ट में तुमको लगता है कि वो सब्जेक्ट में डाउटफुल है क्लियर होना, या तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मेरा वीक सब्जेक्ट है, तुम ना रिजल्ट तक उसकी पढ़ाई शुरू कर दो। वो पढ़ाई करोगे और तुम पास हो गए तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर तुमने अभी कोई पढ़ाई नहीं करी और रिजल्ट आने के बाद तुम्हें सरप्राइज मिल रहा है, अरे यार मैं क्लियर नहीं हुआ, तो फिर दिक्कत है। तो अगर थोड़ा भी लगता है कि कोई सब्जेक्ट नहीं क्लियर होने वाला, अभी से उसकी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दो। अभी मैं ये बोलूंगा कि ओवरऑल दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो वो लंबा नहीं खिंच पाएगा, पूरे 1 महीने नहीं पढ़ पाओगे तुम। तो 1 वीक का ब्रेक, उसके बाद से पढ़ाई शुरू करो, ग्रेजुअल स्टार्ट। 2 घंटे 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे बस। दो दो सब्जेक्ट तुम्हारे वीक गए तो अकॉर्डिंगली थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हो। लेकिन मेरा ये कहना है, पूरी तरह टाइम सिर्फ पढ़ने में भी नहीं देना और पूरी तरह रिजल्ट का वेट भी नहीं करना है, ठीक है। वरना क्या होगा, तुम्हारा पूरा दिन ऐसे टाइम पास करने में निकल जाएगा कि सर रिजल्ट पता नहीं क्या आने वाला है, मुझे बड़ी टेंशन। टेंशन लेने से क्या, क्या रिजल्ट हमारे कंट्रोल में है, पेपर तो दे दिया हमने। तो जो हमारे हाथ में वो करते हैं ना, जो पेपर डाउटफुल लग रहा है उसकी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते हैं, और बाकी टाइम को और अपने लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए जी, इन द टाइम अदर देन स्टडीज, तो जो भी पढ़ाई के अलावा आपको टाइम बचने वाला है, जो भी आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करोगे, उसके अलावा जो भी खाली टाइम रहेगा उसमें आप फिजिकल एक्टिविटीज करिए थोड़ी सी। वो तो अपने ब्रेन के लिए, अपने हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और जितना मौका अभी मिलेगा वो इंटर चालू होने के बाद या फाउंडेशन वापस से तैयारी करने बैठोगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से थोड़ी मेहनत करिए। अपनी हॉबीज़ पे बिल्कुल समय दे सकते हो आप, स्किल एडिशन जैसे मैंने चैट जीपीटी का बोला था, और
बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना ये सोचने में कि रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे नहीं सोचना, क्या मतलब, उससे वो चेंज नहीं होने वाला है। आर यू गेटिंग मी एवरीवन? चलिए जी, तो यही था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और अब आप में से कोई भी बच्चे जिनको कोई भी सवालात हैं, कोई भी ऐसी जनरल बातें हैं, या आपका कोई सजेशन है कि सर मैं तो सर ये करने वाला हूँ फाउंडेशन एग्जाम के बाद रिजल्ट आने से पहले, या फिर इवेंचुअली आपको पता चलता है कि सर ये कोई बहुत अच्छा यूट्यूब का चैनल है, या फिर ये बहुत कोई अच्छा यूट्यूब का फ्री कोर्स है जो हम लोगों को कर लेना चाहिए, हम मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो के कमेंट में हम यही सब कन्वर्सेशन रखेंगे। तो आप ये मान लो ये वीडियो आपने देख लिया, अब आप ये कम्युनिटी हो जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है, अब आपको इसके कमेंट बॉक्स को समय समय पे अपडेट करते रहना, कुछ कुछ चीज़ें इसमें डालते रहना। आप क्या कर रहे हो आपको बताना, कोई नई चीज़ आपने सीखी या किसी से आपको सजेशन लेना है तो यूज द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ठीक है एवरीवन? चलिए जी, अगेन अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग द एग्जामिनेशन एंड सी यू सून गाइज इन द सीए इंटरमीडिएट। और जैसा कि मैंने बोला अर्ली बर्ड बैच हम लोग लेकर आने वाले हैं, उसका डिटेल्ड अनाउंसमेंट भी इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए करेंगे। ठीक है, थैंक यू, सी यू।